हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने जनाब का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। जनाब ने जो कहा था कि डिलीवरी के टाइम का ब्लॉग उन्होंने शूट करके रखा है, वीडियो उन्होंने बनाया है, जो कि उन्होंने अपलोड नहीं किया था वो उन्होंने अपलोड कर दिया है कल। और सबको बता दिया है कि जो मैडम की डिलीवरी हुई थी वो मैडम ने ही की थी। ये जो सरोगेसी की बात थी, सरोगेसी की जो अफ़वाह उड़ी थी वो झूठी थी और सबका मुंह बंद कर दिया है जनाब ने। तो बेसिकली देखिए, ये जो जनाब ने व्लॉग डाला है ये उन्हें पहले ही डाल देना चाहिए था, तो इतना अफवाह नहीं उड़ता। मतलब पहले इन्होंने बच्चे की अपडेट और अपना मैडम का कहानीगत करके स्क्रिप्टेड वीडियो बना करके वीडियो अपलोड किया, और बाद में जब ट्रोलर्स ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तब फिर जनाब ने फिर ये वाला व्लॉग डाल दिया। तो खैर यहाँ पे जनाब की भी गलती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इतना ज़्यादा ट्रोलिंग वगैरह नहीं होता और ये सरोगेसी की बात इतना ज़्यादा नहीं फैलती। खैर देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके वजह से लोगों को मतलब ऐसा लगने लगा था कि हाँ सरोगेसी हुई है, मैडम प्रेग्नेंट नहीं है, फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है। क्योंकि सिचुएशन नहीं, मतलब इन लोग अपने ब्लॉग में दिखा ही इस तरह से रहे थे कि किसी को भी डाउट हो जाएगा, मैं रहूँ आप रहे चाहे कोई भी रहे, किसी को भी ऐसा लगेगा कि नहीं जैसा ये लोग दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है। जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। सबसे पहला तो वो कंस्ट्रक्शन साइट वाला कहानी। जब आपका लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा था तो आपको घर को कंस्ट्रक्शन साइट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप लास्ट ट्रिमेस्टर के टाइम पर घर पर हाथ लगाती हो कि मैं रेनोवेशन करवा रही हूँ, 2 BHK से 5 BHK करवा रही हूँ। इस तरह से मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रही है, आपने खुद ही बोला ना कि आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रहे हो, हम तो ऐसा नहीं कह रहे, आप ही कह रही थी कि आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, 3 महीने आपको रेस्ट करने के लिए बोला गया, फिर अप एंड डाउन वगैरह होते रह गए आपको हमेशा, कभी अच्छा लग रहा है कभी ख़राब लग रहा है, तो ये सारी बातें मैडम ने ही बताई थी। तो जब आप जान रही हो कि ऐसा ऐसा आपके साथ में है, तो लास्ट टाइम पर घर पर हाथ लगाना, घर में रेनोवेशन करवाना, उसको 2 BHK से तोड़वा उड़वा करके रेनोवेशन वगैरह करा कर 5 BHK बनवाना, उतना धूल मिट्टी गर्दा ये सब के बीच में रहना, ये तो सही नहीं है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। लेकिन फिर भी आपने ये रिस्क लिया, तो इस वजह से भी लोगों को लगा कि नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो और आप फेक कर रही हो। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, देखिए कि सबा की शादी का सारा अरेंजमेंट मैडम को ही करना पड़ा। उसके बाद उसका बर्थडे का सारा अरेंजमेंट मैडम कर रही थी। बर्थडे के लिए ये गई इतना दूर सफ़र कर करके, फिर वहाँ से आने के बाद फिर घर का सारा मतलब सारा अम्मी का घर का जो रेनोवेशन वगैरह था वो भी मैडम ने ही अपने अंडर रह करके करवाया। उसके बाद अम्मी के लिए फ्रिज लेके आना, घर के लिए और भी सारे सामान लेकर के, मतलब जो कुछ भी अम्मी का घर का सारा सामान था वो भी मैडम ने ही अरेंज करवाया, वही मैडम ही लेकर के आई थी। हमेशा शॉपिंग करना, शॉपिंग के लिए चले जाना, अभी मूवी देखने चले जाना, मतलब पठान मूवी जो देखने मैडम गई थी, तो मतलब जिस तरह से ये अप एंड डाउन कर रही थी, बार बार बोल भी रही थी कि मेरा मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी अच्छा लगता है, कभी लो फील होता है, कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है। उसके बावजूद मैडम मॉल चली जाती हैं, कभी जंक फूड खाने लग जाती हैं, बाहर जाती है, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, आती है। इस तरह से जो मैडम कर रही थी, जिस तरह से ये दिखा रही थी, इससे भी लोगों को लगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए मतलब इतना भारी पेट लेकर करके जाना मॉल में, और उतना उस तरह का इन्वायरमेंट कि उतना लोग है वहाँ पर, और उस सबके साथ उतना कंजेस्टेड वे में रहना, आसपास के लोगों के साथ में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब उसमें इंसान हाफ जाता है, उसको मन नहीं करता। लेकिन मैडम का तो ये रूटीन हो गया था कि मुझे जाना है, आना है, जाना है, आना है, शॉपिंग करना। तो इससे भी लगा कि हाँ मैडम फेक कर रही है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, ये हो गया कि रमज़ान के टाइम पे भी ये लोग ये अपना ड्रेस ख़रीदने के लिए हर हमेशा जब ना हो गया तब चले जाते थे ख़रीदने के लिए कपड़ा, कभी कुछ जंक फूड खा रहे हैं। तो रमज़ान के टाइम पे भर भर के तेल वाला खाना पीना सब खा रहे थे। भगवान कलेक्शन चले गए तो सूट लेसम लेस सब करने लग गई ये लोग। तो उस टाइम पर भी लोगों को लगा कि इतना कुछ एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका हाई रिस्क प्रेगनेंसी इतना कुछ कर रही है, घर का रेनोवेशन का भी सारा सामान मैडम को ही फाइनल करना है, चाहे वो लाइट हो गया, चाहे वॉश बेसिन वगैरह हो गया, बाथरूम का सामान या फिर बेडरूम का सामान, चाहे टाइल्स मार्बल जो कुछ भी था सब कुछ मैडम ने ही किया। क्योंकि इनके जनाब का तो हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। अपने हेक्टिक शेड्यूल से जनाब तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वो तो घर पे मैडम को टाइम भी नहीं दे पा रहे थे।
ये पॉइंट भी एक और है कि टाइम वाला बात, ना मैडम को किसी ने कोई टाइम दिया, ना अम्मी ने, ना जनाब ने, ना फैमिली में से और किसी ने, सबा सनी किसी ने भी कोई टाइम मैडम को नहीं दिया। को जब जब सबा की बात आई थी कि उसका प्रेगनेंसी है, कंफर्म हुआ था, तो और थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम वगैरह जो था, पीसीओएस का प्रॉब्लम तो उसको पहले से था, और उसी बीच वो प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई उसकी, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम वगैरह हुआ। तब देखिए पूरा घर, पूरा पलटन, पूरा टोली सबा के पीछे पड़ा हुआ रहता था, 24 घंटे उसी के घर पे धरना देते रहते थे। ऐसे तो सबा अपने घर में किसी को घुसने नहीं देती, लेकिन उस टाइम पे 24 घंटे लोग उसी के घर पे धरना दिए हुए रहते थे। तो ये चीज़ भी देख करके लगा कि सबा की प्रेगनेंसी को अभी कंफर्म हुए 1 ही 2 दिन हुए हैं, और अभी इसका पहला दूसरा महीना ही चल रहा है, तो लोग इसके पीछे इतना ध्यान दे रहे हैं। और दीपिका मैडम इतने महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी पैम्परिंग के लिए भीख मांग रही है, हमेशा बोलते रही है कि मेरे साथ में कोई रहता, मेरे साथ में कोई रहता। सब सबा के साथ में है, मैडम अकेले फ्लैट में घूम रही है, क्योंकि जनाब भी नहीं है, उसे भी अपने हेक्टिक शेड्यूल से फुर्सत नहीं था। तो ये सब चीज़ देख करके भी लोगों को लगा कि नहीं, मैडम प्रेग्नेंट नहीं है, वो फेक प्रेगनेंसी कर रही है, और सरोगेसी किससे उनका बच्चा होने वाला है। ये सब कुछ जो है वो ड्रामा है, ये है वो है, इस तरह के वीडियोस इसी वजह से सामने आने लगे थे। लेकिन खैर फाइनली अब जनाब ने सबका मुंह बंद कर दिया है। जनाब ने जो व्लॉग डाला उस वजह से सबको ये अब तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि नहीं, मैडम ने ही बच्चा डिलीवर किया है सी सेक्शन से। हाँ, उनका बेबी हुआ है, बच्चे की रोने की आवाज़ भी सुनाई दी है। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा, जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इनके व्लॉग में। फाइनली जब से मैं इनका व्लॉग देख रही हूँ और जब से उस पर अपना व्यूज़ डाल रही हूँ, तब से फाइनली ये पहला व्लॉग था इनका जिस पर एक मोमेंट मुझे बस अच्छा लगा, जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो खैर मैडम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने पहले भी बोला था आपको कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपका बच्चा हो गया है, और अब वो जल्दी रिकवर भी कर जाएगा, एनआईसीयू से भी जल्दी रिकवर करके बाहर निकल जाएगा। सो मे गॉड हेल्प बोथ ऑफ़ यू। एंड मेरे अगर किसी, मैंने तो खैर वैसा कोई ब्लॉग डाला नहीं था, कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं बनाया जिसमें मैंने ये कहा होगा कि हाँ मैडम फेक प्रेगनेंसी कर रही है, इसका सरोगेसी है। लेकिन हाँ, लास्ट के व्लॉग में, लास्ट वाले पॉडकास्ट में जब जनाब ने अपना ब्लॉग डाला था, आप लोग दोनों जो आकर के सामने से इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे स्क्रिप्टेड, उसमें उसके बाद जो मैंने अपना डाला था उसमें मैंने भले बोला है कि हाँ लग रहा है कि सरोगेसी है, क्योंकि सी सेक्शन होने के बाद कोई भी इतना उछलता कूदता नहीं है, इस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से मैडम कर रही है, हंस रही है, उछल कूद कर रही है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो तो आपने 4 दिन के बाद डाला था, अभी जो जनाब ने ब्लॉग डाला है ये तो आपके अगले ही दिन का है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि दूसरे ही दिन आप चेयर पे बैठ गई, चाय वगैरह पीने लगी। तो जिस तरह से आपको स्ट्रांग वुमेन बोला जाता है, आप वो चीज़ सामने से दर्शा रही हो कि हाँ आप कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। अगले ही दिन आपको कोई पेन वगैरह नहीं हुआ, आप घूमने फिर मतलब करवटें भी बदलने लग गई स्टिचेज़ में ही। तो खैर मेरी अगर किसी बात से आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिस तरह से आप लोगों ने व्लॉग में दिखाया उसी वजह से हमने अपना रिव्यू दिया। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि हाँ आपका प्रेगनेंसी जो सी सेक्शन हुआ है वो आप ही ने किया है, आप ही ने बच्चे डिलीवर किया है, कोई सरोगेसी वगैरह नहीं थी। सो आई एम रियली सॉरी वंस अगेन अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो। आप पता नहीं ये भी ब्लॉग देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके बारे में अगर कुछ बुरा बोला हो और आपको अगर बुरा लगा होगा तो। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।